सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मैं योग माया। आज आप सबको हम कुंडली जागरण के विषय में उसका द्वितीय पाठ लेकर आए हैं। कुंडली जागरण के बाद क्या होता है और जागते समय क्या अनुभव होते हैं, और योगी वर्सेस तांत्रिक किसकी कुंडली पहले जागती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो योग मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग होता है कुंडली जागरण के लिए, लेकिन तंत्र मार्ग थोड़ा कुंडली जागरण के लिए आसान पड़ जाता है योग मार्ग की अपेक्षा करके। तो योग मार्ग से भी जागरण कुंडली की जा सकती है और तंत्र मार्ग से भी कुंडली को जागरण किया जा सकता है। कुंडली जागरण के बाद जो हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जो कुछ भी होता है हमारे व्यक्तिगत हमारे स्वयं के शरीर में होता है। जब कुंडली जागती है तो बाहर कुछ भी नहीं होता, जो भी बदलाव होता है शरीर के अंदर होता है, शरीर से बाहर कोई बदलाव नहीं होता। तो कुंडली जागरण के बाद कुछ शारीरिक क्षमताएं जैसे बढ़ जाती हैं और कुछ सिद्धियां जो है स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। और उन सिद्धियों में छोटी सिद्धियां समझ लीजिए आपको मिल जाती हैं, जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां कुंडली जागरण के बाद मिल गई हैं। और भूख प्यास पर नियंत्रण मिलने लगती है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है 10-15 दिन तक आप ना खाए पिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप अच्छे योगी हैं, अच्छे अभ्यासी हैं तब। और आपके शारीरिक बल में शुरुआत में इतना ज़्यादा विकास हो जाता है कि आपको बल दिखने भी लगता है कि आपके अंदर ये क्षमताएँ विकसित हो गई हैं। और भी बहुत सारे दिव्य अनुभव होते हैं। हर चक्रों के जागरण पर बहुत सारे दिव्य अनुभव होते हैं और सब चक्रों की अलग अलग अनुभूतियाँ हैं। यहाँ तक है कि मूलाधार के चक्र पर जो है क्या अनुभूति होगी, स्वादिष्ठान पे क्या होगी, जो है मूलाधार के देवता गणेश जी और काली जी हैं। अगर गणेश जी को आगे करके मूलाधार जागृत किया जाता है, उनका ध्यान करके, तब जो है ठीक रहता है। और महाकाली जी को अगर आगे करके किया जाता है तो शक्ति की प्रचंडता हो जाती है। इस वजह से मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को पहले उनका ध्यान करके जागृत किया जाता है। और मूलाधार पृथ्वी तत्व से संबंधित चक्र है, जो अगर मूलाधार चक्र जागरण के बाद व्यक्ति आसन पर साधनाएं लंबे समय तक 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे अपनी प्रैक्टिस के अनुसार बैठ सकता है। जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तभी लेकिन इतनी समय तक बैठ सकते हैं। उससे पहले आपको बैठना कठिन रहता है, जो है 3 घंटे 4 घंटे लगातार, तब आप बैठने लगेंगे आपके मूलाधार चक्र जागरण के बाद। और फिर जब स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। फिर मणिपूरक जागृत हो जाता है तो अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। हाँ, मणिपूरक चक्र के जागरण पर एक विशेषता ये होती है कि जब मणिपूरक चक्र जागरण हो जाता है उसके बाद अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। कुछ पद्धतियाँ ऐसी इसमें हैं कि उसको करने के बाद ब्लड प्रेशर और शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कि अगर मणिपूरक चक्र जागृत है आपका तब उसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कुछ विधाएं होती हैं। अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो हमसे फ़ोन करके बात कर सकता है। हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिया जा सकता, उसका भी एक रहस्य होता है, कुछ हर चीज़ का मापदंड है। और फिर इसके बाद जब अनाहत जागृत होता है तो अनाहत में आपको बहुत ही दिव्य अनुभव इसके भी होते हैं। इसमें इस अनाहत चक्र की एक विशेषता ये है, आपको बता देता हूँ। अनाहत चक्र से आप ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा है उसको आप इस चक्र से अवशोषित कर लेते हैं। उसकी कुछ क्रियाएँ होती हैं, आपको ध्यान के मार्ग से बताई जाती हैं कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने शरीर में अवशोषित कर सकते हैं। किसी भी भूत प्रेत की ऊर्जा को आप अपने शरीर में खींच सकते हैं। ये अनाहत चक्र की विशेषता होती है। और विशुद्ध चक्र से आप जब विशुद्ध चक्र आपको प्राप्त हो जाता है, आपका जागृत हो जाता है, तो इससे सिद्धियां बहुत आसानी से मिलती हैं। यानी आप कोई भी मंत्र कोई 1.25 लाख जागृत कर रहा है तो आपको वही मंत्र 11,000 में सिद्ध होने लगेगा। तो ये सब विशेषताएं होती हैं विशुद्ध चक्र के जागरण के बाद। और बहुत सारी सिद्धियां, जितनी भी महासिद्धियां हैं, इसी चक्र पर जो है जब विशेष क्रियाएं की जाती हैं तब प्राप्त होती हैं। और जब आज्ञा चक्र जागरण होता है, छठा चक्र हमारा, तो इससे अदृश्य चीज़ों को देखने की क्षमताएं मिल जाती हैं। लेकिन त्रिकालदर्शिता अलग चीज़ है। त्रिकालदर्शिता आज्ञा चक्र से ही मिलती है, लेकिन वो आगे का विषय है। त्रिकालदर्शी होना अलग चीज़ है, आज्ञा चक्र जागरण अलग चीज़ है। तो हाँ, इससे आपको अदृश्य चीज़ों के दिव्य अनुभव होने लगेंगे, अदृश्य जगत चीज़ें दिखने लगेंगी। धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा इस पर, तो चीज़ें और चीज़ें घटित होने लगेंगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आप त्रिकालदर्शी हो गए। और जब सहस्त्राधार चक्र जागृत होता है तो इसका तो बहुत दिव्य ही अनुभव है, इसको कहा नहीं जा सकता, ये व्यक्त करने की चीज़ें ही नहीं है।
तो ये सब घटित होता है कुंडलनी जागरण होते समय। कुंडलनी जागरण के बाद ये सामान्य सी घटनाएं हैं। ऐसी कोई घटना नहीं इसमें बताई गई जो गुप्त हो। गुप्त चीज़ों को गुप्त ही रखा जाता है। ये हमारे साथ भी जो स्वयं घटित हुआ वही हम आपको भी बता रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें घटित हुई जिनको बताया नहीं जा सकता। और हर चक्र जागरण के समय शरीर में विशेष बदलाव होते हैं। जो व्यक्ति जिसका चक्र जागता है वही जानता है उस बदलाव को। और शारीरिक लक्षण संकेत भी होते हैं। शरीर में एक अजीब उठक पटक लगी रहती है जब सही चक्र जागरण होता है तब। और नहीं तो मान लीजिए कि सिर्फ ऊर्जाएँ बढ़ रही, हल्का ऊर्जा चक्र की बढ़ रही, तो वो बात अपनी जगह है। कभी कभार व्यक्ति का शरीर इतना ज़्यादा डिसबैलेंस होने लगता है चक्र जागरण के समय, उठक पटक में। ठीक है, और आगे बताएंगे उस विषय पर चर्चा करेंगे। और तो हमारा तंत्र मार्ग भी उतना ही प्रबल है, योग मार्ग भी उतना ही प्रबल है। अगर आप हमसे यौगिक क्रियाएं सीखना चाहते हैं तो आप हमसे यौगिक क्रियाएं भी सीख सकते हैं। तंत्र मार्ग से जुड़ी क्रियाएं सीखना चाहते हैं, तंत्र मार्ग से जुड़ी क्रियाएं भी सीख सकते हैं। क्योंकि तंत्र और योग के सम्मिश्रण से हमने एक ऐसी विधा को निर्मित किया है या बनाया है जो जिससे सिद्धियाँ और शक्तियों का मार्ग जो है आसान हो जाता है। तंत्र और यौगिक क्रियाओं को मिला के जब किया जाता है कोई कार्य तो उसमें आसानी बहुत जल्दी हो जाती है। कुंडलनी जागरण भी आसान हो जाता है और सिद्धियाँ प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि तंत्र और योग का सम्मिश्रण से जो नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो उनका प्रभाव बहुत अलग है। तो अगर हमारे द्वारा जो भी आप सबको जानकारी दी जाती है या आप सबको पसंद आए तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी हम जानकारी दें आप तक पहुंच सके। और अगर कोई आध्यात्मिक या भौतिक विषयों पर आपको कोई भौतिक या आध्यात्मिक प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं तो हमारी कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। तो किसी भी साधारण विषयों पर भौतिक हो या आध्यात्मिक अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो ऐसा ही है सब कुछ। अब आगे भी आपको हम कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे इस बारे में जो है। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।